देखा राकेश, इस गांव का माहौल और हरे भरे खेत, यहाँ ना बहुत आनंद आ रहा है। हाँ मिष्टी, तुम बोल तो सही रही हो। यहाँ एसी से ज्यादा मजा आ रहा है, ठंडी और ताजा हवा में। वैसे तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे गांव की एक चीज बेकार लगती है। वो क्या? गांव के लोग गवार होते हैं ना, उन्हें किसी चीज की तमीज ही नहीं होती। हाँ यार, बोल तो सही रहा है ये। गांव के लोग गंदे ही बहुत रहते हैं। अबे गवार, तुझे तमीज नहीं है क्या? यहाँ एक लड़की खड़ी है और तू अपनी शर्ट उतार रहा है। अरे मैडम, वो ना मैं काम करके आया हूँ और मुझे गर्मी लग रही थी तो इसलिए शर्ट उतार रहा था मैं। चल चुपचाप से बंद कर, अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। अरे भाई साहब, करता हूँ, गुस्सा क्यों होते हो? वैसे आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। देखेगा भी कैसे, हम यहाँ पर रहते ही नहीं है। हम तो शहर से घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, शहर से आए हो इसलिए मैडम इतना भड़क रही थी। और मैडम एक बात बताओ, मैंने शर्ट के बटन खोले तो आप मुझ पर इतना भड़क गई, और शहर के लोग तो आधे आधे कपड़े पहनते हैं, तब आपको शर्म नहीं लगती? और आप खुद आधे कपड़े पहन कर आई हो। अबे गवार लड़के, हम शहर के लोग चाहे पूरे कपड़े पहने या फिर नहीं पहने, उससे तुझे क्या मतलब? हाँ, इससे मुझे क्या मतलब, चाहे बिल्कुल मत पहनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे बोलने की? तुम गांव के लोगों को ना बिल्कुल भी तमीज नहीं होती। तुम्हें नारी का ना सम्मान करना नहीं आता है। तो अब तुम सिखाओगे गांव के लोगों को नारी का सम्मान कैसे करते हैं? तो मैडम सुनो, गांव के लोगों को नारी का सम्मान करना बहुत अच्छे से आता है, समझी सारी मैडम? बहुत जवान चल रही है तेरी। शायद तेरे घर वालों ने ना तुझे संस्कार नहीं दिए कि एक लड़की से किस तरह बात की जाती है। हाँ, नहीं सिखाया मुझे संस्कार मेरे घर वालों ने, बदतमीज हूँ मैं। तेरी बहुत ज्यादा जुबान चल रही है, तू जानता नहीं है हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? और ये मत भूलो कि तुम लोग गाँव में हो, शहर में नहीं। एक आवाज में यहाँ भीड़ जमा हो जाएगी, तुम्हें यहाँ से भागना भारी पड़ जाएगा। इस गवार की कितनी ज्यादा जुबान चल रही है, और तुम लोग यहाँ देख रहे हो। मारो इसको। बस रहने दो, हम लोग चलते हैं यहाँ से। गवार, मिल गया सुकून तुझे पिट के। अगर तू ज्यादा नहीं बोलता ना तो तू पिटता नहीं। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। पता नहीं शहर के लोग अपने आप को क्या समझते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, मारा भी बहुत है। गर्मी। अरे राकेश, वो देखो, वो तो कल वाला ही लड़का है ना? हाँ, लगता तो वही है। आओ फिर हम ना उससे मजे लेते हैं आज। अबे गवार, इधर आ। अरे ये लोग, ये आज फिर आ गए। और मैं इनसे कुछ बोलूंगा तो मुझसे फिर लड़ने लगेंगे। अभी तक तो कल का ही दर्द नहीं गया। अरे यार, कहीं ये गुस्सा ना हो जाए, गांव वालों को बुलाकर पिटवाने दे। कुछ नहीं होगा, इसे आने तो दो। क्या है, जाओ यहाँ से, अपना काम करो और मुझे भी मेरा काम करने दो। ओह, लाड साहब का काम रुक रहा है। अरे मिष्टी, बेचारा नौकर है ना, काम नहीं करेगा तो इसे मालिक पैसे नहीं देगा। हो गया अब तुम्हारा? निकलो अब यहाँ से और मुझे मेरे खेत में काम करने दो।
तेरा खेत दूसरों को खेतों में काम करने से ना उस खेत को अपना नहीं बताया जाता है। अब तुम कुछ ज्यादा ओवर नहीं बोल रही हो? अभी तुम जानती नहीं हो मेरे बारे में मैं कौन हूँ। हमें जानने की भी जरूरत नहीं है, समझा गवार? कल मार खा के भी तेरी अकड़ नहीं गई। चल एक काम कर, तू हमें अपने गांव में घुमा। मैं क्यों घुमाऊं तुम्हें? मैं अपना काम कर रहा हूँ, खुद घूमो जाकर। देख घुमाएगा तो तू ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अजीब जबरदस्ती है यार, जिसके यहाँ तुम रह रहे हो उसके साथ घूमो, मैं क्यों घुमाऊं तुम्हें? और मैं कोई ऐरा गहरा लड़का नहीं हूँ, इस गांव का सबसे अमीर लड़का हूँ, मैं क्यों घुमाऊंगा तुम्हें? अमीर लड़का हो भी तू। अबे ओए, दिन में सपने देखना ना बंद कर और जाके काम कर ले। अगर तेरा मालिक आ गया ना तो सच में तुझे काम से तो पक्का निकाल देगा। अरे सर, आप थक गए हो तो हम आपके पैर दबा दें? और तूने औकात देखी अपनी? अरे यार, इससे बात करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, चलो कहीं आगे चलते हैं। हाँ ठीक है। और हाँ तू सुन, तेरी ना औकात नहीं है अमीर घर में पैदा होने की। तू ना मजदूर है और मजदूरी कर जाके। हाँ ठीक है, निकलो यहाँ से, मेरा काम और रोक रहे हो तुम यहाँ पर। पता नहीं आए थे कहाँ कहाँ से। अरे यार वो देख 3 मुर्गे, आ चले देखते हैं। तुम लोगों के पास जो भी है निकाल कर दो, वरना गोली मार दूंगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसके पास होगा। वो देखो पीछे कौन है। वो तो भाग गया। तुम दोनों के पास जो भी है ना वो निकालो, वरना तुम तो गए। जो कुछ था उसी के पास था, मैं तो बिल्कुल खाली हूँ। अब मैडम के पास होगा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़ के? मेरे लिए तो रुको। देखो तुम मुझे कुछ मत करना, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस फोन के अलावा। कोई बात नहीं, वो भाग गया तो भाग जाने दो, तू तो है ना। पहले तो हम तेरी इज्जत लूटेंगे, बाद में तुझे लूटेंगे। नहीं आप ऐसा मत करना प्लीज, मैं आपके सामने ना हाथ जोड़ती हूँ। हम तुझे कैसे छोड़ दें? पकड़ इसे, ले चल जंगल की ओर। नहीं तुम मेरे पास मत आना, छोड़ो मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, छोड़ो ना मुझे प्लीज, छोड़ो। छोड़ो इस लड़की को। ओए कौन है तू, और होता कौन है रोकने वाला? अगर तुमने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं भाई, हमें कुछ करना, हमें तो छोड़ते हैं अभी। तुम ठीक तो हो मैडम? दूर होके बात करो, कितने गंदे हो तुम। अच्छा मैं गंदा हो रहा हूँ? अगर आज मैं टाइम पर नहीं आता तो ले आते तुम्हें आज ये, और पता नहीं क्या करते तुम्हारे साथ। मैं ना अपना बचाव खुद कर लेती, तुम ना मेरे पास आने की कोशिश मत करो। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी तक। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। खैर मुझे क्या लेना, मैं और इसके चक्कर में लेट हो रहा हूँ, काम छुट रहा है मेरा। तुम दोनों मुझे वहाँ मौत के मुंह में छोड़ के आ गए। तुम्हें पता है अगर वो गवाह नहीं होता ना, पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। सॉरी यार, हम बंदूक देखकर ना डर गए थे। 1 मिनट, फोन आ रहा है, पापा का फोन है। हेलो, हाँ पापा। कैसे हो बेटा, मन तो लग रहा है या नहीं? जी पापा, मन तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज ना मैं बस बच गई। कैसे, क्या हुआ बेटा? वो ना रास्ते में बदमाश मिल गए थे, उन्होंने ना हम पर बंदूक तान ली। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, उसी गांव में एक मेरा दोस्त रहता है, मैं एड्रेस भेजता हूँ, तुम वहाँ चले जाओ, उसके घर आराम से रहोगी। जी ठीक है पापा। क्या हुआ मिष्टी, क्या बोल रहे थे तुम्हारे पापा? पापा बोल रहे थे कि इस गांव में ना मेरा दोस्त है, तुम उनके यहाँ चले जाओ। ये तो बढ़िया बात है, हमें रेंट के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। चलो तो फिर हम चलते हैं, घर ढूंढते हैं उनका। चलो।
वाह यार, कितना बड़ा घर है ये। लेकिन अंकल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो रहे, चलो। अंकल जी नमस्ते। वो मैं धनराज सिंह की बेटी हूँ। अच्छा, तुम ही हो उनकी बेटी? बताया था तुम्हारे पापा ने, कुछ लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। कोई बात नहीं बेटी, तुम चाहे जब तक रह सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी होगी। आओ बैठो, चलो बैठो। अंकल जी, वो नौकर आपका है? आपको पता है वो नौकर ना बहुत बदतमीज है और कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। अपने आप को ना मालिक समझता है वो। बेटा तुम्हें नहीं पता, ये मेरा ही बेटा है। क्या सच में ये आपका ही बेटा है? हाँ सच में ये मेरा ही बेटा है। अरे हनी बेटा, जरा जरा ना। अभी आया पापा। जी पापा। बेटा ये मेरी दोस्त की लड़की है, ये घूमने के लिए आई है। ठीक है पापा। बेटा मैं भी आता हूँ, मुझे कुछ काम है, तुम बात करो। हमें माफ कर दो हनी, हमें सच में नहीं पता था तुम इतने ज्यादा अमीर हो। अब माफी मांगने से क्या बात है? तुम लोगों को संस्कार तो मिलता नहीं है, तभी तो तुम्हें इज्जत करनी नहीं आती किसी की। बस तुम्हें अपनी दौलत का घमंड करना आता है। अब हमें माफ भी कर दो। आई एम सॉरी। चलो ठीक है, कर दिया मैंने तुम लोगों को माफ। लेकिन मेरी बात सुनो, मैंने माना गांव के लोग होते हैं गंवार, लेकिन हर कोई नहीं होता। गांव के लोगों को सबसे पहले संस्कार ही सिखाए जाते हैं, जो तुम्हें कभी नहीं सिखाए जाते।